जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर आप सिंपल 10 पास हो तो आपके लिए आर्मी की तरफ से ग्रुप सी की एक नई भर्ती निकाली गई है। आर्मी एएससी सेंटर बेंगलुरु की तरफ से काफ़ी सारे दोस्तों को इस भर्ती का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि ये भर्ती हर साल निकाली जाती है। तो आप लोग को अपना थोड़ा सा टाइम निकाल कर पूरा वीडियो देख लेना है और इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेना है। अभी आज से कुछ दिन पहले एयरफोर्स की तरफ से जिस तरह से नॉन कम्पोनेंट का भर्ती निकाला गया था ना, सेम उसी तरह से ये भर्ती भी है। तो इस भर्ती के बारे में सारी चीज़ें आप लोग अच्छे तरीके से समझ लो। ये 10 पास भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। अगर इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो इंडियन आर्मी वालों के साथ रहकर ही आप लोग काम करोगे, ठीक है ना मेरे भाई। और सैलरी वैलरी बहुत ठीक ठाक रहता है। ये रहा इस भर्ती का नोटिफिकेशन। ये नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। जैसे ये नोटिफिकेशन जैसे काफ़ी बड़ा है, ठीक है ना, कई पेज में बताया गया है, तो मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ इस भर्ती के बारे में। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। अगर आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाओगे तो ये नोटिफिकेशन आपको पूरा मिल जाएगा। इसमें ऑफलाइन फार्म भरना है। ऑफलाइन फार्म आपको कहाँ से मिलेगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ मेरे भाई। इसका एप्लीकेशन 12/8/2026 से स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 4/9/2026 तक रहने वाला है। तो आप लोग याद रखना 4 सितंबर तक, 4 सितंबर से पहले इसका फार्म भर देना, क्योंकि ऑनलाइन भर्ती नहीं, ये ऑफलाइन भर्ती है, ठीक है ना मेरे भाई। और इस भर्ती का बहुत लोग इंतजार करते हैं, बहुत लोगों को इस भर्ती के बारे में पता भी होगा, जो एएससी सेंटर बेंगलुरु में निकाला जाता है। अब कुछ लोग बोलेंगे मैं इसके पहले फार्म भरा था, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया था। तो क्यों नहीं आया था वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है ना मेरे भाई। इसका कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं लगता है। देखो, आपका एज कम से कम 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक 27 साल होना चाहिए। वो भी सिविलियन मोटर ड्राइवर में काफ़ी सारे पोस्टों पर निकाला गया है भर्ती ना। तो सिविलियन मोटर ड्राइवर में अगर फार्म भर रहे हो तो अधिक से अधिक 27 साल होना चाहिए। और बाकी मैक्सिमम एज आपका 25 साल दिया है, लेकिन कैटेगरी के हिसाब से आपको एज में छूट भी मिल जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। और जो एज कैलकुलेट करना है, 4/9/2026 तक आपका एज 18 साल पूरा हो गया होना चाहिए। तो आप लोग देख लेना। अब देखो, जो पोस्ट है वो इतने पोस्टों पर भर्ती निकाला गया, जैसे लीडिंग फायरमैन हो गया, ऑल इंडिया के लिए 14 वैकेंसी है। किसमें कितना पास होना चाहिए ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आपका जो फायरमैन है, फायरमैन का जो भर्ती निकाला गया है, ऑल इंडिया के लिए 24 वैकेंसी है। ट्रेडमैन के लिए ऑल इंडिया के लिए 8 वैकेंसी है। क्लीनर में ऑल इंडिया के लिए 2 वैकेंसी है। एमटीएस जिसे मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं, ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। फायर इंजन ड्राइवर में ऑल इंडिया के लिए 3 वैकेंसी है। कुक में ऑल इंडिया के लिए 2 वैकेंसी है। जो लोग NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनाए होंगे तो वो लोग इसमें ज़रूर मतलब वो लगा देंगे, ठीक है ना, उसका फोटो कापी लगा देंगे। वैसे बोला है कुकिंग का नॉलेज होना चाहिए। हो सकता है NSQF लेवल 1 का अगर सर्टिफिकेट आप लगा देते हो तो हो सकता है आपको कुछ बेनिफिट मिल जाए, क्योंकि वो भी आपका किचन कुक से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सिविलियन मोटर ड्राइवर है 6 वैकेंसी। उसके बाद सिविलियन यहाँ पर कैटरिंग दिया है, इंस्ट्रक्टर यहाँ पर 3 वैकेंसी दिया है। तो मेरे भाई, लीडिंग फायरमैन में फार्म भरने के लिए आपका सिंपल 10 पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से। बाकी फायरमैन में भी 10 पास होना चाहिए, ट्रेडमैन में भी 10 पास होना चाहिए, क्लीनर में भी 10 पास होना चाहिए और एमटीएस में भी सिंपल 10 पास होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया है फायर इंजन ड्राइवर। अगर इसमें आप फार्म भर रहे हो फायर इंजन ड्राइवर में, तो इसमें 10 पास होना चाहिए और 10 पास के साथ साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है ना मेरे भाई। तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस मांगा है, वो भी हैवी वाला मांगा है। किस में मांगा है? फायर इंजन ड्राइवर वाले में। अगर कुक में आप ऑनलाइन करवा रहे हो तो इसमें सिंपल 10 पास होना चाहिए, लेकिन ऑल इंडिया के लिए सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो सोच लेना। अब इसमें भी आपका कैटेगरी आ जाएगा, आगे मैं आपको कैटेगरी भी दिखा दे रहा हूँ, सारी चीज़ें आपको समझ लेना है। अगर सिविलियन मोटर ड्राइवर में भर रहे हो तो इसमें भी सिंपल 10 पास होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस बोला है और हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस इसमें भी मांगा है, सिविलियन मोटर ड्राइवर में भी। बाकी आपका जो सिविलियन कैटरिंग है इसमें भी 10 पास होना चाहिए और इसमें भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा गया है, ठीक है ना, इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है। बाकी ऊपर वाला जो 3-4 पोस्ट है तो इसमें सिंपल 10 पास मांगा है। तो किसमें कितना पास होना चाहिए ये आपको पता चल गया है। अगर आप इसमें ऑफलाइन फार्म भरते हो, देखो, ऑफलाइन फार्म भरने के बाद अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर आपको स्पीड पोस्ट करना रहेगा। अगर आप करते हो तो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। सबसे पहले क्या किया जाएगा? शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड होगा, उसके बाद से आपका जैसे स्किल टेस्ट कराया जाएगा और स्किल टेस्ट होने के बाद
स्किल टेस्ट होने के बाद आपका फिजिकल कराया जाएगा, फिजिकल होने के बाद आपका रिटन एग्जाम कराया जाएगा, उसके बाद से आपका मेडिकल होगा, उसके बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, तो ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट में ज्वाइनिंग लेटर आता है। अब इसके पेपर में क्या क्या पूछे जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मेरे भाई इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर के। ऑफलाइन पेपर कराया जाता है, ठीक है ना, सारी चीज़ें इसका ऑफलाइन होता है। जब आप ऑनलाइन करा दोगे आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड आने के बाद आप जब सेंटर पर जाओगे पेपर देने, तो बहुत सारे लोग गए रहेंगे, तो ऑफलाइन पेपर आपका कराया जाएगा। पेपर में अच्छा स्कोर करोगे तो फाइनल सिलेक्शन भी होगा। देखो जीके से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर के, और लेवल वही रहता है जो आर्मी का रहता है। इंग्लिश से 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, 50 नंबर से। और मेरे भाई न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, 25 नंबर के। तो टोटल 150 प्रश्न 150 नंबर के पूछे जाते हैं। और मेरे भाई 2 घंटे का आपको पेपर देने के लिए टाइम मिल जाता है। तो पेपर में किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपको पता चल गया, और सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको पता चल गया है। अब देखो मेरे भाई, इसमें जब आप फार्म भरोगे ना, तो जैसे मैं जो डेट बताया हूँ, जैसे 4 सितंबर से पहले आप लोग ऑनलाइन करवा देना, क्योंकि ऑफलाइन फार्म भरोगे। फार्म अभी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कहाँ पर मिल जाएगा। फिर आप 2 लिफाफा लोगे, और 2 लिफाफा, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, ठीक है ना। इतना डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे आपका हो गया 10 का मार्कशीट आपको लगा देना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका सब फोटो कापी लगाना है, उसका फोटो कापी लगा देना है। फिर आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब निवास प्रमाण पत्र आपको लगा देना है, ठीक है ना। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आधार कार्ड, उसके बाद 2 फोटो आपको लगाना है पासपोर्ट साइज। उसके बाद से 40 रुपये का एक पोस्टल स्टैंप ले लेना है, वो आपके पोस्ट ऑफिस पर मिल जाएगा। आप पोस्टल स्टैंप पर 40 रुपये का मांग लोगे ना तो उधर मिल जाएगा। फिर एक्सपीरियंस है तो लगाओ, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी डॉक्यूमेंट लगाना, सभी डॉक्यूमेंट पर जैसे यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना, ठीक है ना। पीछे के साइड में या नीचे के साइड में जहाँ पर जगह खाली रहेगा तो सेल्फ असिस्टेड होना चाहिए, मतलब सिग्नेचर आपको कर देना है खुद से। वो ये सारा डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगाने के बाद, और जो ऑफलाइन फार्म है उसको भरने के बाद 2 लिफाफा लेना, ठीक है ना। उसके बाद से क्या करना है, एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा। तो पूरे अपने डॉक्यूमेंट को मतलब ऐसे मोड़ कर और छोटे वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, और छोटे वाले लिफाफे के ऊपर आप लोग को अपना एड्रेस लिख देना है, ठीक है ना। अपना एड्रेस अच्छे से लिख देना है, और यहाँ पर आपको जो 40 रुपये का पोस्टल स्टैंप लोगे वो भी चिपका देना है। फिर ये आपका जो है छोटा वाला लिफाफा ये बड़े वाले लिफाफे के अंदर डाल देना है, और बड़े वाले लिफाफे के ऊपर एक साइड में आपको अपना एड्रेस लिखना है, और एक साइड में आप जहाँ पर भेज रहे हो वहाँ का एड्रेस लिखना है, ठीक है ना। फार्म जहाँ पर भेज रहे हो वो सारी चीज़ें आपको फुल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। तो ये आपको अपने पोस्ट ऑफिस पर ले जाकर पोस्टमैन को दे देना है। वो क्या करेगा, वो स्पीड पोस्ट कर देगा। आप बोल दोगे कि स्पीड पोस्ट कर दीजिए, वो 40 से 50 रुपया लेगा, स्पीड पोस्ट कर देगा। फिर ये जो आपका पूरा लिफाफा है ना, ये जो आर्मी एससी सेंटर बेंगलुरु है वहाँ पर पहुँच जाएगा। जब वहाँ पर आपका पूरा लिफाफा पहुँच जाएगा तो उधर वो लोग आपका अपना पूरा डॉक्यूमेंट देखेंगे। डॉक्यूमेंट देखने के बाद देखेंगे आपका हाई स्कूल में कितना परसेंटेज है। अगर अच्छा खासा परसेंटेज रहेगा तो उधर से वो लोग एडमिट कार्ड भेजेंगे ऑफलाइन के माध्यम से, या आपके मेल पर भी ईमेल आ सकता है, ठीक है ना मेरे भाई, ईमेल पर मैसेज आ सकता है। अगर हाई स्कूल में अच्छा खासा परसेंटेज रहेगा तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, क्योंकि ये परसेंटेज के आधार पर ही एडमिट कार्ड आता है। जैसे एयरफोर्स नॉन कम्पोनेंट में हुआ था ना, सेम उसी तरह से परसेंटेज कम रहेगा तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और ये लड़कों के लिए ही भर्ती होता है, लड़कियों के लिए नहीं। इधर कैटेगरी वाइज सब दिया है तो इसे आप लोग देख लेना। जैसे यहाँ पर सिविलियन कैटेगरी में दिया है 2 वैकेंसी, ठीक है ना मेरे भाई। यूआर के लिए एक भी नहीं, एससी के लिए एक भी नहीं, एसटी के लिए 1 वैकेंसी, ओबीसी के लिए एक भी नहीं, ईडब्ल्यूएस मतलब 2 है, ठीक है ना मेरे भाई टोटल। यहाँ कुक में आपका देखो एसटी के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी दिया है, और यहाँ पर जनरल में अगर फाइट करोगे तो 1 वैकेंसी हो जाएगा। अगर आपके कैटेगरी में एक भी वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल में फाइट कर सकते हो, ठीक है ना मेरे भाई, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो कैटेगरी के यहाँ हिसाब से यहाँ वैकेंसी दिया है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन में दिया है, 24 वैकेंसी है, ठीक है ना मेरे भाई, जिसमें जनरल में 16 वैकेंसी है, और एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में 3 वैकेंसी है, ओबीसी में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है। तो अगर आपके कैटेगरी में कम वैकेंसी है, आपका नंबर ज़्यादा आता है तो जनरल में फाइट करोगे। मतलब सबसे ज़्यादा वैकेंसी फायरमैन में है, बाकी किसी में 1 है, किसी में 2 है, क्योंकि ऑल इंडिया के लिए 4 वैकेंसी 5 वैकेंसी है, टोटल 62 वैकेंसी यहाँ पर दिया है, ठीक है ना मेरे भाई। तो आप लोग देख लेना अच्छे तरीके से। दूसरा नंबर पर लीडिंग फायरमैन में 14 वैकेंसी है, ज़्यादा वैकेंसी है, ठीक है ना। तो दो पोस्ट में ज़्यादा वैकेंसी दिया है। बाकी ये इसका ऑफलाइन फार्म है, यहाँ से आप लोगों को फार्म निकलवाना है। जो फुल नोटिफिकेशन है उसी में नीचे दिया गया है, आप लोग देख लेना। जो पेज नंबर 37 वाला है ना उसी के नीचे दिया गया है, लेकिन अभी नहीं निकलवाना,
मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल में एकदम साफ सुथरा से भेज दूंगा, 2 दिन का इंतजार करो, 1-2 दिन का, तो वहाँ से आप लोग निकलवा कर और ऑफलाइन फार्म भर देना। इसमें सिर्फ आपका मेहनत लगेगा जितना मेहनत लगे, क्योंकि आप फार्म भरोगे फिर पोस्ट ऑफिस पर जाओगे, ठीक है ना मेरे भाई। और पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं आर्मी लेवल के ही पूछे जाते हैं। चलो ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट होगा तो पूछना, ये नहीं बोलना कि मेरा हाई स्कूल में इतना परसेंटेज है मैं भरूँ कि नहीं। देखो 70% है या 70% से अधिक है तो भर देना, ठीक है ना मेरे भाई। अगर 70% से कम है, भरना चाहते हो तो भर देना, क्या पता कब क्या हो जाता है आपको कुछ पता नहीं है, ठीक है ना। एडमिट कार्ड आएगा नहीं आएगा ये किसी के मतलब किसी को पता नहीं है, किसी के हाथ में नहीं है, ठीक है ना, वो आर्मी वालों के हाथ में ही है। जैसे भीड़ रहता है उसी के हिसाब से वो लोग एडमिट कार्ड देते हैं। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।